के महामोर्चा की एक तरफ बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है तो दूसरी तरफ दिल्ली में एनडीए की बैठक होने वाली है। विपक्ष की बैठक में जहां 26 पार्टियां एकजुट हो रही हैं तो वहीं एनडीए की बैठक में 38 पार्टियां शामिल हो रही हैं। दोनों गठबंधनों की तैयारी से जाहिर है कि 2024 की जंग प्रचंड होने वाली है। 2024 की सियासी पिक्चर का ट्रेलर 2023 में ही दिखने लगा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐलान किया है कि एनडीए की बैठक में 38 पार्टियां शामिल होंगी। जेपी नड्डा ने एनडीए की बैठक का ऐलान करते हुए मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का भी जिक्र किया और विपक्ष की बैठक पर तंज भी कसा। और इस बीच सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। एनडीए में शामिल होने के बाद चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पीएम की अगुवाई में बिहार में जीत दर्ज करेंगे। 2024 में बिहार की सभी सीटों पर जीत होगी। बिहार की सभी 40 सीटों पर जीतने वाले हैं। एनडीए में औपचारिक तौर पर शामिल भी होंगे। तो ये बड़ा बयान चिराग पासवान की ओर से। नेतृत्व के समक्ष चिंताएं थी, कुछ कंसर्न्स थे, जिसको कई बार कंडीशंस, शर्तों का नाम दिया जाता है। वो कोई शर्तें नहीं थी, वो हम लोग की चिंताएं थी, जिसको हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष पिछले दिन मैंने रखा और उससे पूर्व भी उनके द्वारा उनके तमाम नेताओं के समक्ष उनको रखने का मैंने काम किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी, कई बार उनसे मेरी मुलाकातें हुई, उनके समक्ष भी जितने भी मेरे कंसर्न्स थे, जितनी भी चिंताएं थी, उनके समझ बहुत सहजता से रखा और उतनी ही सहजता से और उतने ही सकारात्मक तरीके से उन विषयों पर चर्चा हुई और एक आम सहमति बनने के बाद कल मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से मेरी मुलाकात हुई और इन तमाम बातों पर एक आम सहमति बनते हुए बहुत सकारात्मक तरीके से ये चर्चाएं हुई। कल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एनडीए से औपचारिक तौर पर पुनः जुड़ने का ये फैसला लिया है और इस फैसले के मद्देनजर आगामी 2024 का लोकसभा का चुनाव एनडीए कैसे मजबूती से लड़े और बिहार में जो पिछली बार एक चूक हो गई थी, एक सीट से हम लोग रह गए थे, 40 में से 39 जीते, एक सीट हम लोगों की रह गई थी, तो इस बार कैसे 40 की 40 सीट जीते। और अगली खबर का रुख करेंगे। सहारा सहकारी समिति में डूबी हुई रकम पर केंद्र सरकार की बड़ी पहल सामने आई है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। निवेशकों को जल्द उनका डूबा हुआ पैसा मिलेगा। एमडी, इस कार्यक्रम का महत्व दो दृष्टि से है। एक तो करोड़ों ऐसे लोग जिनकी गाढ़ी कमाई एक 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के अंदर स्थगित हो गई। घोटाले का आरोप लगा, कोर्ट केस हुए, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होते ही ईडी, इनकम टैक्स, अलग अलग सरकारी संस्थाओं ने अपने अटैचमेंट कर दिए और ये सब कानूनी लड़ाई में कहीं न कहीं जो निवेशक है, जिसने अपनी गाढ़ी पसीने की कमाई इसमें लगाई है, इसके प्रति किसी का ध्यान नहीं जाता। और ये कोई पहली ऐसी कहानी नहीं है। कहीं पर भी इस प्रकार के घोटाले का आरोप लगता है या घोटाले होते हैं तो तुरंत ही मल्टी एजेंसी सीजर हो जाता है और मल्टी एजेंसी सीजर को मैं मानता हूं कि ब्रह्मा जी पर पृथ्वी पर आए तो इसको उठा नहीं सकते, क्योंकि कोई एजेंसी इसमें निवेशक का विचार नहीं करती, अपने अपने इंटरेस्ट का विचार करती। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। राहुल मानहानि मामले में इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा अपडेट बता दें। राहुल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ ये सुनवाई होगी। राहुल के वकील की जल्द सुनवाई की मांग है। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। तो मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज हुआ और इसके बाद सूरत सेशंस कोर्ट ने
2 साल की सजा सुनाई। इसे लेकर राहुल गांधी हाईकोर्ट गए, लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें झटका लगा और ये झटका लगने के बाद अब राहुल गांधी के जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और जल्द इस पूरे मामले पर सुनवाई की मांग की गई है, क्योंकि 2 साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त हो चुकी है, जिसे लेकर कांग्रेस लगातार मुश्किलों में है।